Hello, Achu. Let's read a given question. The question says, when both the studs are in contact in a screw gauge, then the student finds that 96th division of circular scale is in line with reference line, then the conclusion would be. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of screw gauge. So basically screw gauge जो device है that is used for the measurement up to accurate measurement up to 2 decimal places, and also यहाँ पे we need to understand कि इसका जो least value it can measure, that is the least count की अगर हम बात करें, so it is we can say it has to be 1/100. जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्मल स्केल की जो हम यूज़ करते हैं तो वो लीस्ट काउंट उसका 1 mm होता है, राइट. और अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर की तो वर्नियर कैलिपर का होता है 0.1 mm, इसका होता है 0.01 mm, राइट. सो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज, यानी कि इतना लीस्ट वैल्यू को आसानी से मेजर कर सकता है. अब कंसेप्ट को अलोंग विद द क्वेश्चन समझते हैं, तो पहले इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं किस तरीके से होता है ये. हमारे पास बेसिकली एक मेन स्केल होती है, इस तरीके से हम मेन स्केल दिखा देते हैं. दिस इज द मेन स्केल एंड सो वी हैव अ मेन स्केल जिसके ऊपर सर्कुलर स्केल जो है वो रोटेट करती है. दिस इज द सर्कुलर स्केल, राइट. इसको हम क्लॉकवाइज फैशन में रोटेट करते हैं सो दैट इट स्लाइड्स ऑन दिस मेन स्केल. ये हमारी मेन स्केल है. दिस इज अवर सर्कुलर स्केल. ठीक. अब सर्कुलर स्केल के ऊपर कुछ रीडिंग्स या फिर डिविजन्स होते हैं, एंड फॉर यूजुअली ये डिविजन्स 100 होते हैं, एंड दिस इज द रेफरेंस लाइन, राइट. इस तरीके से रेफरेंस लाइन है और इसके ऊपर भी हमारे नॉर्मल मार्किंग्स होती हैं इस तरीके से. ठीक. अब यहाँ पे वी कैन सी जब हम इसको रोटेट करते हैं, पहले इसका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर ही बना देते हैं हम. यहाँ पे कुछ इस तरीके से यू शेप का एक जॉज होते हैं और यहाँ पे इसे कहते हैं हम स्टड्स. ठीक है. तो जब ये रोटेट हम करते हैं इसको, थोड़ा इसको और प्रिसाइज बना लेते हैं इस तरीके से. राइट. जब हम इसको रोटेट करते हैं सर्कुलर स्केल को, तो ये सर्कुलर स्केल की वजह से ये जो स्टड्स हैं इन्हें हम कहते हैं स्टड्स, ये आगे पीछे मूव होने स्टार्ट करते हैं, राइट. जब हम इसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये आगे बढ़ते हैं और व्हेन इट इज़ बिन कम्प्लीटली टच, जब ये कम्प्लीटली टच हो जाते हैं तो यहाँ पे जो है मेन स्केल, जो है मेन स्केल का जो रेफरेंस लाइन हमने यहाँ पे शो किया, तो वो जीरो डिवीजन से कोइंसाइड करता है. कुछ इस तरीके से हम मान लेते हैं कि ये जीरो डिवीजन से कोइंसाइड करता है जब बोथ द स्टड्स आर टचिंग ईच अदर. ठीक है. अब अगर इन केस वो जीरो से टच ना करे, ठीक है, एज पर द क्वेश्चन गिवन के स्टड दोनों टच हो रहे हैं, लेकिन ये जो रेफरेंस लाइन है वो जीरो पे नहीं कोइंसाइड हो रही है बल्कि 96th डिवीजन पे कोइंसाइड हो रही है. यानी कि यहाँ पे जो है बेसिकली हमारा इस तरीके से हम देख सकते हैं, ब्लू कलर से शो करें, ये 96th डिवीजन आ रहा है अब यहाँ पे. तो हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 यहाँ पे कहीं जीरो आ रहा होगा, या फिर 100 डिवीजन बोल सकते हैं क्योंकि 100 डिवीजन है, मीन्स जीरो पे, जीरो से 99. ठीक है ना. तो यहाँ पे कहीं 100 डिवीजन आ रहा होगा, यानी कि हम देख सकते हैं कि कितने डिवीजन पीछे हैं हम. तो इट इज़ 4 डिवीजन वी आर बिहाइंड, राइट. तो यहाँ पे एक्चुअली में अगर हम देखें तो इस तरीके के एरर को अगर हम इसको सिंपली एकदम इस तरीके से दिखाएं, तो यहाँ पे अगर हम देखें इस तरीके से, हम इसको रोटेशन का डायरेक्शन है, ये हमारा सर्कुलर स्केल है और ये हमारा रेफरेंस लाइन है. ठीक है. अगर इसका ज़ीरो ऊपर आ रहा है कहीं, ठीक है ना, तो इस तरीके के एरर को हम बोलते हैं नेगेटिव एरर. नेगेटिव एरर इस वजह से क्योंकि ये जब हम मेजरमेंट लेंगे तो इतनी वैल्यू, ये जो चार डिवीजन यहाँ पे कम हुए, ये कम होके आएगा हमारे पास. तो ये नेगेटिव एरर है, तो हमें इसको एक्चुअल कैलकुलेशन में ऐड करना पड़ेगा इसको. दिस नीड्स टू बी एडेड, राइट. अब उसके बाद ये हो गया नेगेटिव एरर के लिए. अगर केस उल्टा होता, ये हमारा रेफरेंस लाइन है लेकिन ज़ीरो जो है अब नीचे आ रहा होता कहीं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव एरर. इसे हम कहते हैं पॉजिटिव एरर और इसे हमें
एक्चुअल कैलकुलेशन में से सब्ट्रैक्ट करना होता। हमेशा हमें ये तो याद रखना है कि एरर को हमेशा हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट जब हम नेगेटिव चीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑलरेडी ऐड हो जाएगी, और जब पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वी नीड टू कीप द रिजल्ट इन माइंड, ये हम डायरेक्टली इसको ऐसा याद रख सकते हैं। तो अब जो हमारा केस है वो है नेगेटिव एरर का, क्योंकि जीरो ऊपर आ रहा है, हम देख सकते हैं। अब जीरो जब ऊपर आ रहा है, कितना ऊपर आ रहा है, 4 डिवीजन ऊपर आ रहा है, और वी नो कि लीस्ट काउंट जो है हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है इसका, कि दैट इज 1/100 mm। तो एक डिवीजन 1/100 mm के बराबर है, ठीक है, इनटू 4 डिवीजन हम ऊपर चले गए, ठीक है। एंड ऑल्सो वी नो कि ये कैसा एरर है, नेगेटिव एरर है, तो इसे हमें नेगेटिव में लिखना होगा, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको -4 से, सो दिस विल बी -0.04 and in mm. So this is the answer for the question. So conclusion would be the error will be negative and उसकी वैल्यू होगी -0.04। सो दिस एरर, ये जो वैल्यू है, हमें इसको फाइनल जो हमारा जो मेन रीडिंग होती है, रीडिंग हम किस तरीके से लिखते हैं फॉर स्क्रू गेज, इट हैज़ बिन मेन स्केल रीडिंग प्लस ऑफ सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू द लीस्ट काउंट, राइट। अब जो भी ज़ीरो एरर होगा यहाँ पे, ठीक है, हमें उसे एरर को हम हमेशा एरर को हमें क्या करना होता है, निकालना होता है, तो एरर निकालेंगे। अब यहाँ पे एरर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, इसीलिए हमने यहाँ पे बताया कि ऐड इट। ये एक शॉर्टकट था, वो हम याद रख सकते हैं। तो मेन उसका जो कंसेप्ट है वो इस तरीके से हमें याद रखना है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।